बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स को ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। कि हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी, या हमारे पास विच वी डील करते हैं, स्टडी करते हैं, डील्स विद अबाउट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स कहलाती है। या सिंपली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास स्टडी ऑफ सॉलिड्स को क्या कहते हैं, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड इसके जो फिनोमिनाज होते हैं, फिनोमिना जो हैं वो डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, लाइक दैट हमारे पास उसकी हार्डनेस और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड उसके जो मैग्नेटिज़म्स इफ़ेक्ट्स होंगे उनके ऊपर ये क्या करती हैं, डिपेंड करती है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास सॉलिड्स क्या होते हैं या क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं पहले कि हमारे पास सॉलिड्स क्या होंगे, और इसी तरह से हम साथ में कह देते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होंगे। अगर हम सॉलिड्स की डिफ़ाइन करें तो एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं। एन एलिमेंट आर वो कंपाउंड्स हैं विद ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रखते हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं। फिर अगर क्रिस्टल्स को देखें तो इस क्रिस्टल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस इन विच एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, उसे हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। यानी सॉलिड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होंगे, जबकि क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, एक ख़ास किस्म का रेगुलर पैटर्न पाया जाएगा, उसे हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है कि हम सॉलिड्स को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स कि हमारे पास सॉलिड्स की जो टाइप्स हैं उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती है। वो कौन कौन सी हैं, पहले पे हमारे पास आता है
क्रिस्टलाइन। सॉलिड्स। और नंबर 2 पे हमारे पास है एमार्फस सॉलिड। और नंबर 3 पे हमारे पास है पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मतलब कि हमारे पास इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगी। इसके अंदर सिंपली कह लें कि हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रेगुलर पैटर्न होगा। इसके अंदर हमारे पास जो पैटर्न होता है वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर पैटर्न। और ये जो हमारे पास है वो इन बिटवीन होता है किसके? क्रिस्टलाइन और एमार्फस के। यानी कि इसके अंदर हमारे पास इन बिटवीन है क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स के अंदर होता है। तो ये हमारे पास है 3 तरह की टाइप्स हैं। एक के अंदर रेगुलर पैटर्न है, एक के अंदर इरेगुलर पैटर्न है, और एक हमारे पास इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान में जो पाया जाएगा उसे हम किसका नाम देते हैं? पॉलीमेरिक का नाम देते हैं। तो अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्रिस्टलाइन को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे या किस तरह से हम इसे राइट करते हैं? तो solids having regular arrangement of atoms or molecules, the solids which having regular arrangement of atoms or molecules throughout the structure is called crystalline solids कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो इन मेटल्स के अंदर भी देख लेते हैं इसे। कंपाउंड्स के अंदर भी देखते हैं कि हमारे पास किस नेचर में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर देखें तो भी हम इसे देख सकते हैं। और साथ में हम इसे जिरकोनिया यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि सिरेमिक के अंदर भी देखें तो हमारे पास ये किस तरह से पाए जाते हैं। अब मेटल्स के अंदर देखें तो हमारे पास मेटल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे पास सबसे पहले सिंपली कह देते हैं कॉपर है, आयरन है, और साथ में हमारे पास जिंक है। अगर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, वो एक रेगुलर पैटर्न पाया जाता है उसके अंदर। सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं तो इसके अंदर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमारे पास एक ख़ास किस्म के अरेंजमेंट में होते हैं। जबकि सिरेमिक के अंदर देखें तो हमारे पास जिरकोनियम ऑक्साइड्स हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो आगे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो हम कैसे स्टडी करते हैं। तो इसका जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो है, इसे हम स्टडी करते हैं बाय एक्स रे डायफ्रैक्शन मेथड से। मतलब कि उसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये भी देखा जाता है कि हमारे पास एटम्स आर molecules are not static, are नॉट स्टैटिक। मतलब कि इसके एटम्स जो हैं, मालिक्यूल जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो रेस्ट के अंदर नहीं होते, वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। स्टैटिक, दे आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब कि इसके अंदर जो एटम्स के मालिक्यूल्स या एटम जो हैं, वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट में क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम टम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, एज टम्परेचर, अगर हम इसे हीटअप करें तो टम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इनकी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब इंक्रीज़ करता है तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाके ये सॉलिड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। इसका नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। फिर हमारे पास इसके अंदर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होती है, वो प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज कोहेसिव फोर्स। कि वो फोर्स है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स या मालिक्यूल्स होते हैं उसे एक दूसरे के साथ क्या किए रखते हैं, कोहेसिव चिपकने वाली फोर्स होती है। ये फोर्स क्या करती है, विच होल्ड एटम्स आर molecules about their मेन पोजीशन के ऊपर उसे क्या किए रखती है, उसे होल्ड किए रखती है। वो फोर्स क्या कहलाती है, कोहेसिव फोर्स कहलाती है। फिर हमारे पास आता है दूसरा एमॉर्फस सॉलिड आता है। क्रिस्टल्स आते हैं, सॉलिड्स हैं, उसे कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड। इसका अदर नेम भी है
जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लासी सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, ग्लासी सॉलिड्स हैं। इसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं या किस तरह से इसकी डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास ए सॉलिड इन विच द सॉलिड्स in which atoms are molecules, in which molecules are not arranged in regular पैटर्न, या किसके अंदर, मैनर के अंदर नहीं होंगे, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं। सॉलिड विच इन विच मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न के अंदर नहीं होंगे, तो ऐसे सॉलिड्स को हम किसका नाम देते हैं, अमॉर्फस सॉलिड या ग्लासी सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वर्ड amorphous means without structure या without form or structure are known as amorphous। उसके वर्ड्स क्या हमारे पास कहलाते हैं, amorphous कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल दें इसकी, तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो सॉलिड होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। मतलब कि हमारे पास कोई भी ऑर्डिनरी ग्लास यानी कि एक आम ग्लास जो है वो सॉलिड होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। मतलब कि एक आम ग्लास जो है वो आम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, सॉलिड होता है। बट मॉलिक्यूल्स, बट नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो किसी किस्म की ख़ास अरेंजमेंट नहीं पाई जाती जब हमारे पास ग्लास को हीट किया जाता है। व्हेन ग्लास इज हीटेड, तो ये क्या बन जाता है, बिकम्स सॉफ्ट लाइक पेस्ट, पेस्ट की तरह हो जाता है। एंड बिकम्स, किस शेप में आता है फिर वो, बिकम विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड कितने टेम्परेचर के ऊपर, एट 800 डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर अगर हम एक आम ग्लास को हीटअप करते हैं तो वो विस्कस लिक्विड्स के अंदर क्या हो जाता है, गाढ़े लिक्विड्स के अंदर तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट एमसीक्यूज में, तो हमारे पास नो मेल्टिंग पॉइंट, यानी नो मेल्टिंग पॉइंट जो इसका वो डेफिनेट नहीं होता। दैट इज़ वाई
इसे हम किसका नाम देते हैं? ग्लासी सॉलिड्स का नाम देते हैं। सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड्स। मतलब कि हमारे पास इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डेफिनेट नहीं होते, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? ग्लासी सॉलिड्स का नाम देते हैं। और तीसरी टाइप हमारे पास है पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। पॉलीमेरिक सॉलिड्स, अब इसकी डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं? तो द मटीरियल विच आर which are neither completely solids nor are completely liquids। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहलाते हैं। यानी हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉलिड्स और लिक्विड्स के क्या होगा? दरमियान में होगा। उसे हम किसका नाम देते हैं? पॉलीमेरिक का नाम देते हैं। एक्चुअली हमारे पास असल में कि हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड जो होते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर पुअरली क्रिस्टलाइन। क्या होते हैं हमारे पास? पुअरली क्रिस्टलाइंस होते हैं। यानी कि ये हमारे पास सिंथेटिक मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? सिंथेटिक मटेरियल्स के बने होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? पॉलीथीन है, इसके बाद नायलॉन है, और साथ में हमारे पास पॉलीस्टीरीन ईटीसी। ये हमारे पास क्या आते हैं? सिंथेटिक मटेरियल, यानी कि रबड़ वाले मटेरियल जो होते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं? पॉलीमेरिक मटेरियल्स का या सिंथेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। अब ये वाले हमारे पास सिंथेटिक मटेरियल जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं, बनाए जाते हैं या बनते हैं बाय पॉलीमराइजेशन से, रिएक्शन से। कौन सा रिएक्शन है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से ये क्या होते हैं? बनते हैं। अब हम इसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को यानी प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। हमारे पास द केमिकल रिएक्शंस in which relatively
सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड, क्या कंबाइंड किए जाते हैं इनटू लॉन्ग चेन molecules are with थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ अगर हम उसे क्या कर दें, ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसे अगर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के साथ या थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ हम ऐड कर दें तो वो प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के अंदर हम देखें तो सच मटेरियल जो होते हैं, ऐसे मटेरियल जो हैं, उन मटेरियल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इन सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर जो है एक चीज़ पाई जाती है, प्रॉपर्टीज़ हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पर इम्पोर्टेंट है। सच मटेरियल्स हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो है वो क्या होती है इनके अंदर, लो होती है। अब हमारे पास लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या चीज़, इसे देख लें। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर डिफाइन आ जाए तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर हम डिवाइड कर दें किसी भी डेंसिटी के मटेरियल के साथ, मटेरियल के डेंसिटी के साथ, यानी डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल्स के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लो स्पेसिफिक। बिकॉज क्योंकि इनकी जो रेशो होती है, जो रेशो है वो हमारे पास क्या होती है, वेरी लो होती है। अब हमारे पास साथ में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड obtained by the repetition of यूनिट सेल आर नॉन एज क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। या फिर हम इसकी दूसरी डिफाइन, एक और भी डिफाइन है, हम कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड consists of three dimensional pattern और स्ट्रक्चर जो है उसे हम किसका नाम देते हैं, स्ट्रक्चर दैट repeat itself over and over
अगेन आर नोन एज क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। मतलब कि हमारे पास ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि 3 डिमेंशनल पैटर्न के अंदर हैं, और वो हमारे पास एक दूसरे के साथ अपने आप को दोबारा दोबारा क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। उसे हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफाइन है, जैसे हमने बोला कि यूनिट सेल्स हैं। अब ये यूनिट सेल क्या होते हैं, इसे कैसे डिफाइन करेंगे। यूनिट सेल हमारे पास है द स्मॉलेस्ट थ्री डिमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है किस चीज़ का, ऑफ क्रिस्टल लैटिस का, उसे हम किसका नाम देते हैं, यूनिट सेल का नाम देते हैं। तो आगे हमारे पास क्रिस्टल लैटिस को देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का बनाया जाता है, यानी किस तरह से हम अरेंज करते हैं। तो वो हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्यूबिक शेप। क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक शेप होता है। फिर पॉइंट याद रखने हैं एमसीक्यूज के अंदर, ऑल साइड्स ऑफ यूनिट सेल जो हैं वो मीट करती हैं एट राइट एंगल्ड, यानी कि 90 डिग्री के साथ वो क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज हो रही होती हैं। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह से अरेंज किया जाएगा। कॉर्नर्स को कॉर्नर के साथ मैच कर देना है। फिर क्या करेंगे, दरमियान में कट कर लें इसके, इन दरमियान में एक वर्ड लाइंस, यानी कि इन डॉट्स को आपस में क्या कर देना है, मैच कर देना है, यानी सर्कल जो मिड पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये आ गया। फिर सेम इसी, फिर क्या करना है, दरमियान में लाइन लगाएंगे, इस साइड पे भी लाइन लगाएंगे, सेम इसी तरह से इधर भी लाइन लगाएंगे और साथ में इधर भी वैसे ही लाइन लगाएंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया। इधर भी हमारे पास नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ, ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ, और इन डॉट्स में इनको भी आपस में क्या कर देंगे, मैच करेंगे, और फिर ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन लगेगी। ये हमारे पास 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लैटिस यानी सोडियम क्लोराइड का। इसके कॉर्नर के अंदर यहाँ पे हमारे पास सोडियम का आयन होता है, ये हमारे पास दरमियान में क्लोराइड आयन होता है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन होता है, ये हमारे पास उसका क्लोराइड आयन, ये हमारे पास उसके अंदर सोडियम का आयन। इसी तरह से हमारे पास ऑल कॉर्नर्स के अंदर ऊपर जो है वो कौन सा आयन होगा, सोडियम का
आयन होगा, जबकि दरमियान में हमारे पास क्लोराइड आयंस होंगे। अब देख लें कि हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने बोला है कि इसका आल साइड जो होती हैं वो 90 डिग्री के ऊपर है। यहाँ पे देखें, इन दो के दरमियान एंगल 90 डिग्री, इन दो के दरमियान भी 90 डिग्री, इन दो के दरमियान भी 90 डिग्री है। इस जगह पे आए, 90 डिग्री है, इन दो के दरमियान भी 90 डिग्री है, इन दो के दरमियान भी 90 डिग्री है। इस सिमत में ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम देख लें, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर देखें तो वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं, एट राइट एंगल के साथ ये अरेंज होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।